अभी हमने क्या बात करी थी, अभी जो भी हमने देखा कि दो चीज़ें थी, एक तरफ तो थी आपका इशू कैपिटल, ओके। इशू कैपिटल मतलब क्या था, इशू कैपिटल या फिर हम इशू शेयर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इशू शेयर, ओके। इशू शेयर का मतलब क्या था, इशू शेयर का मतलब ये था कि फर्म मार्केट में ला रही है लोगों को परचेस करने के लिए या लोगों को खरीदने के लिए ला रही है। और हमने बात करती है अगला सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और वी कैन से सब्सक्राइब शेयर्स, है ना। तो क्या होता था, इशू में जो कंपनी ला रही है और सब्सक्राइब में जो लोग परचेज कर रहे हैं, ओके। सो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि फर्म ने 10,000 लेट्स से 10,000 इशू किए और लोगों ने 10,000 एक्सेप्ट कर लिए। तो ये आपका बैलेंस केस था कि जितने फर्म ने इशू किए उतने ही लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए। तो ये केस आपका सिंपल केस था, अभी तक हमने इतना ही देखा है। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी केस आ सकते हैं कि फर्म इशू करे कम लेकिन लोग ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दें, या फिर मार्केट में लेके आए कंपनी लेकिन उसके सारे शेयर सब्सक्राइब ना हो। तो दो अलग अलग केसेस होते हैं उनकी, जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो केस को मैंने क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। एक केस हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, और अगला हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये जो सीन है सारा ये आपको इन शब्दों से पता चल रहा होगा, ओवर और ये क्या है आपका अंडर, ओके। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, ओके। कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा था, कंपनी बहुत अच्छी थी, लोगों को लगा इसमें तो हमारा मुनाफा अच्छा खासा मिल सकता है इसके अंदर में। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। सब्सक्रिप्शन हो गया, या फिर हम सब्सक्राइब कैपिटल कह सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आ गया, ये आ गया सपोज करो 20,000 रुपये के लिए, है ना। कंपनी ने इशू किए 10,000 लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया, 20,000 के लिए। तो भाई कंपनी ने अगर 10,000 के इशू किए हैं, लोगों ने 20,000 का अप्लाई कर दिया है, तो ये केस कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितने मार्केट में लाए गए हैं उससे ज़्यादा के लिए लोग अप्लाई कर दें, तो ऐसे केस को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करें अगर हम, इसका भी एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लिया हमने अंडर सब्सक्रिप्शन में कि कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, ओके। कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, लेकिन लोगों को लगा कि यार कंपनी में ज़्यादा मुनाफा है नहीं, या फिर हमारा पैसा डूब सकता है, या फिर कुछ भी केस हो सकता है, हमको नहीं पता। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि पूरे शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं आपके। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने मात्र 9,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अरे सुनो पॉइंट, क्या कह रहे हैं इसके अंदर हम, इस वाले केस में कंपनी जो है वो उसने 10,000 के शेयर इशू किए, लेकिन लोगों ने केवल 9,500 शेयर्स को ही एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये होगा आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। जितने फर्म लाती हैं उसके सारे शेयर सब्सक्राइब नहीं होते, और ओवर सब्सक्रिप्शन में जितने वो लाती है उससे ज़्यादा शेयर्स क्या होते हैं, वो सब्सक्राइब हो जाते हैं, ओके बच्चों। तो इन दोनों ही केस को हम अलग अलग पढ़ेंगे। हमने अभी केवल मीनिंग समझा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओके बच्चों। तो ये केस तो बल्कि बहुत इजी केस है, इसमें आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा पड़ता है इसका क्वेश्चन। लेकिन जो एक्चुअल में जो टफ पड़ता है, जो मेन आपका है ये वाला ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको समझ लेंगे तो लगभग हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, ओवर सब्सक्रिप्शन से, क्योंकि आसान से तो हर कोई कर सकता है। पहले टफ से स्टार्ट करते हैं ना, तो एक बार देखते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, बाकी देखेंगे क्या होगा। चलो इसी को मैं रफ कर देता हूँ, इसी में ही हम आगे देखते हैं क्या होगा आपका। चलो इसको रफ ही कर देता हूँ, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। उसमें क्या क्या फर्म के सामने ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ लिखा मैंने
ओवर सब्सक्रिप्शन। या मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूं कि इशू शेयर है आपके 10,000, लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है कितने के लिए, सब्सक्राइब जो है आपके वो है आपके 20,000। ठीक है, एक समझने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया साइड में, जिससे कि आपको लगे कि पता चले कि हाँ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है। देखो अब कंपनी ने लाए थे मार्केट में 10,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया कितने के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए। यहाँ हम कह सकते हैं कि 10,000 शेयर जो है आपके वो क्या है, वो एक्स्ट्रा है ना। ये हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी के पास जब है ही 10,000 शेयर्स तो वो आपको 20,000 शेयर कहाँ से दे देगी, है ना। ऐसे समझते हैं मार्केट में अगर मात्र 10 पेन खरीदने के लिए है तो चाहे कुछ भी हो जाए भाई, वो 20 पेन कहाँ से ला देगी जब मार्केट में है ही नहीं। तो जब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो फिर वो 10,000 से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकती लोगों को। तो अब कंपनी क्या करे, तो कंपनी के सामने दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसको मैं समझाता हूँ आपको। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कंपनी के पास में, या तो एक काम करते हैं भाई, देखो ऐसा है जिन्होंने अप्लाई किया था हम आपके पैसे वापसी कर देते हैं और आपसे माफी मांगते हैं कि हमारे पास इतने शेयर नहीं है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम रिटर्न करना। क्या करना, रिटर्न करना, यानी कि 10,000 शेयर है ना आपके, ये कंपनी क्या कर देगी, वापसी कर देगी, इसका पैसा भी क्या करेगी कंपनी, वापसी कर देगी। ये सेम केस आपको देखने को मिलता है डीडीए के अंदर में। डीडीए के जो फ्लैट आते हैं ना, जो गवर्नमेंट क्वार्टर निकलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई जो घर वगैरह होते हैं वो कितने होते हैं, मुश्किल से 1,000 या 2,000 होंगे, लेकिन कितने ज़्यादा लोग उसको अप्लाई करते हैं। भाई जिसका लक है, जिसका नंबर आ गया उसको मिल जाता है, बाकी सभी का पैसा क्या होता है वो वापसी कर दिया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी देखते हैं कि भाई जिनका एक्सेप्ट हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है उनका क्या किया जाएगा, पैसा वापसी कर दिया जाएगा। तो उससे क्या करेंगे, पैसा हम रिटर्न कर देंगे। ओके बच्चों, तो इसका आपका ये हो गया। उसके बाद फर्म कहती है, थोड़ा सा दिमाग लगाती है, फर्म कहती है अरे एक काम करते हैं कि हम वापसी नहीं करते पैसा, हम क्या करेंगे उसको हम आगे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के टाइम पर। दैट मीन्स अभी हम रख लेते हैं पैसा और उसके बाद भी हम क्या करेंगे, उस एक्स्ट्रा मनी को क्या कर देंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट के टाइम पर। तो ये तो उसको कहा जाता है आपका, इसको हम लिख देते हैं एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट करना, ठीक है। या तो कंपनी रिटर्न करेगी या तो कंपनी क्या करेगी, उसको एडजस्ट कर लेगी फॉर फर्दर कॉल्स के लिए, आगे कॉल्स के लिए उसको एडजस्ट कर लेगी। इसी को कहा जाता है आपका प्रो राटा एडजस्टमेंट। ओके बच्चों, इस वाले केस में फर्म ने पैसा वापसी कर दिया, इस वाले केस में फर्म ने क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया। एक तीसरा केस भी हो सकता है आपका। अच्छा, इसी के साथ हम इसकी जनरल बना देंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। रिटर्न के टाइम पे कैसी जनरल बनती है, एडजस्टमेंट के लिए कैसी जनरल बनती है, और आगे जो तीसरा केस आने वाला है कि तीसरा केस हमेशा मौजूद होता है। अगर दो केस हैं आपके पास में, उसका तीसरा भी बनता है आपका, वो होता है आपका कौन सा, वो होता है मिक्स। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा लिख देता हूँ मिक्स। मिक्स का मतलब क्या हो गया, मिक्स का मतलब हो गया कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कुछ तो शेयर वापसी कर दिए। ओके, कहा कि भाई देखो ऐसा है कि तुमको तो हम नहीं दे सकते, तुम अपना शेयर ले जाओ, और कुछ को कह दिया कि अच्छा आपका हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, यहाँ पर कंपनी दोनों चीज़ें करती है। क्या क्या, कुछ के शेयर रिटर्न भी करती है और कुछ के शेयर आगे एडजस्ट कर देती है इस वाले केस में, और यही आपका मुश्किल टफ पड़ता है। असली केस तो यही है बेटा। सो अब हम तीनों की जनरल की बात करते हैं। हमने तीनों को बांट दिया, अब तीनों की हम जनरल देख लेते हैं। आगे फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रिटर्न की। तो रिटर्न के टाइम पे कैसे एंट्री बनेगी, देखो फर्स्ट एंट्री तो सभी की सेम बनेगी आपकी हर जगह। वो एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जितने के लिए लोगों ने अप्लाई किया है उसकी एंट्री तो पहले ये बनेगी, कौन से से, इस वाले अमाउंट से एंट्री बनेगी आपका, यानी कि जितने भी सब्सक्राइब हो रहे हैं शेयर आपके, उससे आपकी एंट्री पास होगी। यहीं पर अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दूं अगर, तो 20,000 शेयर से आपके 10 रुपए के पेबल्स ऑन 433। ओके, इसी को हमने थोड़ा सा फर्दर बना दिया आपको समझने के लिए। तो अब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पर अमाउंट आएगा कितना, 20,000 लोगों ने सब्सक्राइब करनी है, कितने से, 4 रुपये से। यानी कि लोगों ने पैसा कितना पे किया है भाई, 20,000 शेयर्स के 4 रुपये के हिसाब से कंपनी को कितना पैसा मिला होगा, 80,000 शेयर्स। भाई चाहे ये एंट्री हो, चाहे ये एंट्री हो, चाहे ये एंट्री हो, पहली एंट्री तो आपकी ये ही बनेगी। ओके, सबसे पहले तो फर्म ने क्या कर दिया, पैसा रिसीव कर लिया। जब फर्म ने पैसा रिसीव किया, अब फर्म देखेगी यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, हमने मात्र इशू किए थे 10,000, लेकिन आगे हमारे पास 20,000 शेयर्स के,
है ना। तो अब तीनों के एडजस्टमेंट देखते हैं क्या होगा। इस वाले केस में कंपनी क्या करेगी, इस वाले केस में ये तो एंट्री आपकी सेम है, तीनों में सेम है आपकी, इसमें फर्दर एंट्री क्या बनेगी वो देखो, ये होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसको थोड़ा सा और मैं पीछे से कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम लग रही है हमें। यहाँ हो गया आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब देखो भाई, जिसका पैसा रखना होगा, कंपनी जिन लोगों को शेयर इशू कर देगी उसका पैसा तो वो क्या कर देगी, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो हो गया आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें ट्रांसफर कर दिया पैसा, है ना। कितना ट्रांसफर करेगी भाई, जितने का ये शेयर है ना, इशू शेयर हो गया आपका, तो आपका 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 4। देखो एक चीज़ और सबसे आसान करने के लिए, ये जो अमाउंट है ना इसको सीधा यहाँ लिख देना आप लोग, 80,000। ओके, ये अमाउंट हो गया आपका जितना आपका रिसीव होता है एप्लीकेशन के टाइम पे। उसके बाद फर्म को रिसीव हो गया 80,000, लेकिन उसने इन्वाइट कितने के लिए किया था, उसने इन्वाइट किया था मात्र 40,000 के लिए। कैसे, 10,000 इंटू में 4, ये हो गया आपका 40,000 के लिए कंपनी ने इन्वाइट किया था। तो भाई जितने कंपनी को इन्वाइट किए थे उतने पैसे उसने रख दिए, ट्रांसफर कर दिए कैपिटल अकाउंट के अंदर, बाकी का एक्सेस अमाउंट क्या कर दिया उसने, रिफंड कर दिया। ये वाली एंट्री जो है आपकी बनेगी इसके अंदर में, टू बैंक के नाम से 40,000 का अमाउंट आ गया। ओके बच्चों, ये जो टू बैंक हमने किया है इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फर्म ने पैसा रिफंड कर दिया है। ओके बच्चों, ये हो गई आपकी रिटर्न के केस की एंट्री। रिटर्न की केस की एंट्री क्या बनेगी, टू बैंक के नाम से इसमें डाल देना। कितना, टू बैंक में कितना अमाउंट आएगा, वो अमाउंट आएगा जितना फर्म क्या करेगी वो रिटर्न कर देगी, वो अमाउंट जाएगा इसके अंदर में। ओके बच्चों, ये हो गई आपकी कौन सी एंट्री, रिटर्न की। दैट मीन्स जब फर्म पैसा वापसी करती है। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट की एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट का हमने क्या बताया था, एडजस्टमेंट में हमने ये बताया था कि फर्म पैसा वापसी नहीं करती है, उसको आगे अलॉटमेंट के टाइम के लिए क्या करती है, यूज कर लेगी। तो इसकी एंट्री बनेगी, देखो पहली एंट्री तो आपकी सेम बनेगी, दूसरी एंट्री क्या होगी आपकी, दूसरी एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो सेम ही बनेगी कि भाई जिनको शेयर दिया है, जिनको हमने कंपनी को दिया है एक्चुअल में, उसका पैसा ट्रांसफर करेगी ना वो कैपिटल के अंदर में, कि भाई उसने 10,000 इशू किए थे तो उसका पैसा तो कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आगे जो एक्स्ट्रा आ गया है फर्म उसको वापसी नहीं कर रही, फर्म बोल रही है इसको आगे हम अलॉटमेंट के अंदर में एडजस्ट कर देते हैं। तो जब एडजस्ट किया अलॉटमेंट में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से डाल दोगे आप एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा आपका, अमाउंट आएगा आपका सेम चीज 80,000 ऊपर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी 40,000 आपका यहाँ आ जाएगा जो कि हमने ट्रांसफर किया, और अगला 40 का आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। ओके, आ रहे सुनो बच्चों यहाँ तक। ओके, सो अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है। अब अगली बार जो है फर्म को अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा रिसीव होगा ये आपको समझना है। मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके बच्चों, वैसे इसको मैं अलग से 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर भी, बट इसी में आपको कैसे आगे एंट्री पास होगी वो थोड़ा सा समझ लो, अदरवाइज एक फुल फ्लैश क्वेश्चन हम इस पर करेंगे, बट यहाँ समझने के लिए आपको आसान पड़ेगा। एक बार देख लो आप। अब हमने क्या किया, ये हमारी एंट्री पास होगी। अब अगली एंट्री किसकी होगी, अलॉटमेंट की। अब आप अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करोगे। तो एंट्री क्या बनती है, हमने बहुत बार कर लिया है अभी तक, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर कौन सा अमाउंट जाएगा, यहां पर जाएगा जो अमाउंट ड्यू है, दैट मीन्स कितना पैसा जो है वो आना है, वो अमाउंट यहां पर जाता है। ओके, सो कितना ड्यू है, कितना ड्यू है, यहां पर अमाउंट कितना आना चाहिए। यहां पर देखो हमने इसमें क्या किया था, इसमें रैंडम क्वेश्चन लिया था। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं क्योंकि आगे इसमें थोड़ा सा कुछ वैल्यू को एक्स्ट्रा आ रही है। तो हमने रैंडम क्वेश्चन लिया था, तो हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा। हमने अलॉटमेंट के अमाउंट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ये 5 कर दिया, और बाकी का जो बैलेंस बचा वो हम कब मंगा रहे हैं, वो फर्स्ट कॉल पे मंगाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट का जो है वो कम पड़ जा रहा था, क्योंकि आगे हम देखेंगे उसके अंदर में। अब आप इतना समझ लो कि अलॉटमेंट के टाइम पे कितना आ रहा है आपका, 5 रुपये आ रहा है अलॉटमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर अमाउंट आएगा आपका 10,000 के हिसाब, 10,000 शेयर थे आपके
5 रुपए के हिसाब से फर्म के कितने पैसे मिलने थे, फर्म को मिलने थे 50,000 रुपये। ओके बच्चों, 50,000 फर्म के पास रिसीव होने थे। लेकिन 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 अब होगा क्या, अब होगा ये, अगली एंट्री कौन सी बनती है, सिंपल आपको बता देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये समझने वाली चीज़ है आपकी। देखो, अलॉटमेंट अकाउंट आपको आना कितना था, अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी का कितना ड्यू है, अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी का ड्यू है 50,000। दैट मीन्स अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को कितना चाहिए, 50,000 का पैसा उसको चाहिए। लेकिन 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 कंपनी को ऑलरेडी 40,000 अमाउंट जो है वो एडवांस में आ चुका है, कंपनी को 40,000 एडवांस में आ चुका है। तो जैसे सपोज करो आप ही की बात करें, अगर आपने मुझे 40,000 रुपये एडवांस दे रखा है तो अगले बार आप मुझे पूरे पैसे दोगे, नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, आप तो बोले भाई आपको मैंने एडवांस दे रखा है, एक काम करो ना, जितना मुझे देना है उसमें से एडवांस काट लो और बाकी का बचा वो मेरे से ले लो। अब बचा कितना, एडवांस कितना है आपका, एडवांस 40,000 है आपका, मेरे पास एडवांस है, देखो ये रहा आपका एडवांस का अमाउंट है ना। और अब आपको मुझे कितने देने हैं, अब आपको मुझे देने हैं 50,000 रुपये, बचा कितना 10,000। तो अब आप मुझे कितने दोगे, अब आप मुझे दोगे मात्र 10,000 रुपये। और ये कह दोगे कि भाई मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था, अब वही मैं क्या करता हूँ, अब उसी को आप एडजस्ट कर लो, बाकी का बचा मैं आपको दे देता हूँ। तो बाकी मुझे आप कितने दोगे, 10,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 10,000 का अमाउंट आएगा। तो ये इस पर समझने वाली चीज़ है आपका। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, बैंक में वो अमाउंट आएगा जो फर्म को रिसीव होगा। और अलॉटमेंट ये जो आपकी एंट्री है इसमें कौन सी जाएगी, जो अमाउंट ड्यू होता है। ये हो गया आपका प्रो राटा एडजस्टमेंट। आगे और भी देखेंगे इसके अंदर में, अभी केवल आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। ओके, अब हम आते हैं इसके अंदर में मिक्स में। मिक्स में क्या हो गया आपका, मिक्स में ये हो गया कि कंपनी कुछ शेयर्स को रिटर्न करती है और कुछ शेयर को क्या करती है, वो आगे एडजस्टमेंट के लिए यूज़ कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ जो हमने लिखा है ये, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, देखिए इतना मैंने रफ कर दिया है। ओके ओके, चलो देखते हैं एक्स्ट्रा कितना आ रहा था पैसे, एक्स्ट्रा आ रहा है आपका 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आया है आपका, 10,000 शेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा है, सॉरी रुपये मैंने बोल दिया। अब कंपनी कहती है कि एक काम करते हैं, हम इसमें से 10,000 में से अच्छा ये मैंने अमाउंट थोड़ा रफ कर दिया, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 5 नहीं यहाँ पर कितना था 4 ही था ना, हाँ 4 5 और 1, 4 दूनी 8, ठीक है सही है। देखो कंपनी ने कहा अरे एक काम करते हैं, जो 10,000 एक्स्ट्रा आ गए ना उसमें से हम 5,000 तो क्या करते हैं वो रिटर्न कर देते हैं, और बाकी का जो क्या करते हैं, बाकी का हम क्या करते हैं आगे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रिफंड हो गया आपका, और ये क्या हो गया आगे एडजस्टेड हो गया आपका। ओके, दो चीज़ें दिख रही है आपको। मिक्स वाले में हम कुछ अमाउंट रिटर्न भी करते हैं और कुछ अमाउंट क्या करते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसकी जनरल क्या पास करेंगे हम लोग, देखो जनरल तो सेम चीज़ होगी आपकी, यही जनरल बनेगी आपकी, है ना। उसके अगली वाली एंट्री क्या बनेगी, अगली वाली बनेगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, एडजस्ट कर रहे हैं ना आगे, तो एडजस्ट करने की एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद फिर अलॉटमेंट की हो गई, बाकी का हमने क्या कर दिया वापसी कर दिया ना, तो वापसी करने की एंट्री क्या होती है टू बैंक, तो हमने ये भी डाल दिया टू बैंक के नाम से। ओके बच्चों, अब अमाउंट कितना आएगा, देखो अमाउंट की बात करें अगर हम, तो अमाउंट की बात करें अगर, तो पहले तो पूरा अमाउंट डाल दो आप, कितना 80,000 ने पूरा डाल दिया। अब 80,000 में से कंपनी ने कितने शेयर जो होते हैं वो इशू कर रही है, 10 इंटू में 4, यानी कि 40,000 तो क्या हो गया आपके जो उसने इशू किए थे उसके हो गए, है ना। उसके बाद एडजस्टमेंट कितना कर रही है, एडजस्टमेंट करती है 5,000, है ना। 5,000 शेयर्स को एडजस्ट कर रही है ना वो, और एक शेयर की एप्लीकेशन मनी कितनी है 4 रुपये है आपका, तो क्या करिए आपका 5,000 इंटू में 4, यानी कि 20,000 उसने क्या कर दिया आगे एडजस्ट कर दिया, किसमें अलॉटमेंट के टाइम पे, कि भाई आपका पैसा मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। और कंपनी क्या कर रही है, बाकी का जो 5,000 अमाउंट है उसको क्या कर रही है कंपनी रिटर्न कर दे रही है। 5,000 एप्लीकेशन मनी कितनी की है 4,000, यानी कि टोटल अमाउंट कितना रिटर्न कर रही है कंपनी 20,000 क्या होती है वो
रिटर्न कर देते हो। देखो 40 और ये 40 80, यानी कि पूरी आपकी जनरल जो होती है वो बन चुकी है। तो इस तरह से आपकी तीनों की तीनों जनरल बनती है। मैंने आपको एक साथ बता दिया जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पहले हमने बात करी कि फर्म अगर पैसा रिटर्न करती है तो क्या एंट्री बनेगी, अगर कंपनी आगे एडजस्टमेंट करती है तो क्या एंट्री बनेगी, और फाइनली जब दोनों मिला के होता है तो एंट्री आपकी ये बनती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों।